ओके, टुडे वी विल डिस्कस लॉन्ग वॉयल्स। बेटे जो साउंड्स हमारी रहती थी वो हैं लॉन्ग वॉयल्स। लॉन्ग वॉयल साउंड कौन सी हैं? ऐसी साउंड जिनको हम थोड़ा लेंथी करके पढ़ते हैं, ठीक है, जिसके आगे आपको ये वाले दो डॉट नजर आ रहे हैं, ठीक है। जैसे ये आए कि अगर ये दो डॉट हों तो ये क्या लिखा हुआ है, इसको हमने डबल ई की आवाज से पढ़ना है, शीप। अगर आप बेटे मुझे बताएं टी का लफ्ज डिक्शनरी में देखें, चाय वाला टी, TEA, भला वो कैसे लिखा हुआ होगा? टी और आगे ये वाला निशान होगा। जो समंदर वाला सी है, SEA, वो कैसे लिखा होगा? वो भी एग्जैक्टली ऐसे ही लिखा होगा। SEE देखने वाला सी, उसके आगे भी निशान क्या बना हुआ होगा? आई और ये दो नुक्ते। जहां हम सी को सिया तो नहीं पढ़ते, टी को हम टिया तो नहीं कहते, ठीक है। जहां पर डबल ई पढ़ने वाली आवाज आनी चाहिए, चाहे उसके स्पेलिंग कुछ भी हो, तो हमने उसके लिए क्या लफ्ज रख लिया? आई लगाएंगे और डबल इसके साथ ये निशान लग जाएगा, ठीक है बेटा। दूसरा ये साउंड थी यू के आगे जहां पर ये डबल डॉट लगे हुए हैं, लेंथी साउंड। हमने बुक वाली साउंड तो पढ़ ली थी, शॉर्ट साउंड। ये जरा लेंथी साउंड है। जैसे हम इसको मिसाल के तौर पर टूथ, ये इसकी जरा आपने एग्जाम्पल ठीक कर लेनी है, ठीक है। ये जू, जो लेंथी टूथ जो है ना, वो ये गुड वाली साउंड ही है। टूथ में यही वाला आना है सिंबल। टूथ तो नहीं ना हम कहते टूथ, अगर हम टूथ कहेंगे फिर ये एग्जाम्पल बनेगी। तो ये एग्जाम्पल आपने करेक्ट कर लेनी है। असल में यहां पर क्या आना चाहिए? जू। यहां जैसे आई हैव अ फ्लू, जैसे फ्लू या जू। और आई हैव बॉट अ पेयर ऑफ शू, शूज। तो अब आप शू को देख लें डिक्शनरी में जाके, उसके एंड पे भी यू और दो नुक्ते लगे होंगे, ठीक है। जू को देख लें, उसमें भी जेड के साथ ये दो नुक्ते लगे होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें हमने कौन सी साउंड पढ़नी है? डबल ओ वाली। ये बड़ा मजे की साउंड है। नेक्स्ट ये है आर, तो हम पढ़ते ही हैं। ये नीचे क्या लफ्ज लिखा हुआ है? ब्रड। ये ब्रड है या क्या लफ्ज है? ये बर्ड। तो आपने अगर उर्दू में इस साउंड को लिखना है तो आप ऐसे लिखें, जैसे 3-4 रे लिख लें, हर रे पे जज्म लगा लें। हम एक तरह से नहीं, इसको हम क्या कहते हैं? बर्ड या वेयर आर द गर्ल्स, जो। और इसमें आर की साउंड जो है वो थोड़ी सी क्या करती है? वाइब्रेट करती है, ठीक है। बर्ड। हम अकेला ब्रड नहीं कहते इसको, बल्कि क्या कहते हैं? बर्ड कहते हैं। बर्ड के हिसाब से लगता है, ठीक है। आप लोग बेटा चले जाओ, अगर जाना तो आप लोग वो जा सकते। बर्ड। नेक्स्ट वाला है ये बेटे ओ की लेंथी साउंड है, वॉ। ये दो जो आपके आएंगे ना सिंबल्स, इन दो सिंबल्स के ये जहां पर मैंने क्या बताया, ये दो नुक्ते आएंगे, आपने ये समझना है जैसे मद लग गई है, उस लफ्ज को क्या किया जाता है बेटे? लंबा करके पढ़ा जाता है, ठीक है। एक बात। उसके बाद हमारा ये क्या रह गया? ये ए के आगे दो नुक्ते आ जाए तो समझ लें अलिफ मद्दा। जैसे हम कहें आई वेंट टू द मार्केट विथ माई फादर, ठीक है। हम फादर के साथ भी ये लेंथी ए पढ़ते हैं। हम ये दोनों कहते हैं आई वेंट टू द मार्केट विद माय फादर, हम क्या कहते हैं? आई वेंट टू द मार्केट विद माय फादर, ठीक है। तो जिसमें हमने लेंथी ए की साउंड आएगी वो ये वाली आ जाएगी, सही है। तो इसमें अब कोई हमारा डबल डॉट वाला तो नहीं रहता, नहीं जी। बस ये आखिरी बेटे 8 रहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं डिफ्थोंग्स। डिफ्थोंग का मतलब ये है, अगर आपको ये अलैदा अलैदा वाउल साउंड आती है तो आपके लिए ये पहचानना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा, ठीक है। कोई मुझे बताएगा ये जो आई सा बना हुआ है, इसकी साउंड मैंने क्या लिखवाई थी? निक्कू सा आई, शॉर्ट सा आई। तो आप मिसाल में देख सकते हैं ये क्या है? शिप है ना, शिप। तो मैंने क्या लिखा बताया था आपको? अलिफ लिखें, दो अलिफ लिख लें, एक अलिफ के नीचे जेर लगा लें, दूसरे पे जज्म लगा लें। जैसे नूरानी अकादमी नहीं होते, हमजा जेर ई, शॉर्टेस्ट आए साउंड है। और जो ये सामने ए सा नजर आ रहा है, ये क्या है भला? कोई बता सकता है? ये है श्वास साउंड, ये वाली, ठीक है, जबर वाली साउंड। तो आप जरा इन पे गौर करें। अगले जो 8 है ना, ये 8 के 8 में क्या आता है? ये ए सा बना हुआ आता है, ठीक है। तो ये श्वास साउंड इतनी इंपॉर्टेंट है। हम इसको डियर पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप इस पे देखेंगे ये डिया, ठीक है, डिया, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर अपने कान को आप अगर हाथ लगाएंगे, ठीक है, तो हम ये कहते हैं आई हैव 2 ईयर्स,
अब ये ईयर, हम जिसको ईयर कहते हैं, ये क्या है, ईयर में ये वाला सिंबल इस्तेमाल होता है, ठीक है। और उसके साथ ही जो नेक्स्ट है, आप बल्कि इसका पेयर ये वाला कर लें, ये साउंड याद है किसी को, ये जो ई सा लिखा हुआ है, बेड वाली क्या साउंड थी, ए साउंड, ए, जैसे अलिफ पे जबर लगाएं और बड़ी है ए, ठीक है। आप अपने बालों के मतलब क्या कहेंगे, हेयर, हेयर और ईयर, यानी दोनों में हम हेयर और ईयर एक ही तरह से अमूमन पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो उसमें हेयर में कौन सा सिंबल आता है, जो हेयर में ये वाला सिंबल आता है, हेयर, ठीक है। और ईयर में कौन सा, ये वाला सिंबल इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है ये जो डिफ्थोंग्स है, ये फिर हम कल इकट्ठे इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है।